हाय, वेलकम। हमारी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सभी का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सा क्रियात्मक समूह होता है उसको जान लेते हैं, फिर उसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे फिर उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्रियात्मक समूह नामकरण मतलब कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो पहले कौन कौन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है एल्कोहल। सेकेंड नंबर पे आता है फिनॉल। थर्ड नंबर पे आता है ईथर। फोर्थ नंबर पे आता है एल्डिहाइड। फिफ्थ नंबर पे आता है कीटोन। सिक्स नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद आता है सेवन नंबर पे एमीन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन्स, जो आपको पढ़ना है। इसका फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं ROS से। इसको लिखते हैं बेंजीन के साथ OH रहता है तो उसको फिनॉल पढ़ते हैं। ईथर का फार्मूला होता है ROR। ये आर दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों अलग भी हो सकता है। एल्डिहाइड का RCHO, कीटोन का RCOR, कार्बोक्सिलिक अम्ल का RCOOH, एमीन्स का RNH2। अब इसके लिए क्या शब्द का यूज करना है वो बस देखते हैं। जब भी OH आएगा उसके लिए OL। फिनाल का नाम लिखते समय लास्ट में फिनाल भी, फिनाल या कभी कभी बेंजीन का भी यूज करते हैं। ईथर में ऑक्सी का उपयोग करते हैं। एल्डिहाइड में Al का उपयोग करते हैं। कीटोन में ON का उपयोग करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड का, फिर NH2 का, इसमें एमीन्स का उपयोग करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एमीन्स, जिसके अनुलग्न लिख दिए गए। इसके लिए एल्डिहाइड के लिए Al, फिनॉल का तो लास्ट में फिनाल ही लिखा जाता है। ईथर का OXY जोड़ना है, एल्डिहाइड आएगा तो Al जोड़ना है, कीटोन आएगा तो उन जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा तो ओइक एसिड और एमीन्स आएगा तो लास्ट में एमीन्स जोड़ना है। अब इसको हम बारी बारी एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं।
सबसे पहले एल्कोहल लिखते हैं। एल्कोहल, इसका पहले रूल जान लीजिए कैसे करना है। एल्केन से ई को हटाकर ओ एल जोड़ना है। ओ एल जोड़ेंगे तो ए एल के ए एल ओ एल, एल्केनॉल हो जाएगा। एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल को जोड़ेंगे तो एल्केनॉल हो जाएगा। ये फार्मूला है। जो भी एल्केन दिया रहेगा उसके लास्ट से ई को हटाएंगे और वहाँ पर ओ एल जोड़ेंगे तो एल्केन प्लस एल्केनॉल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, सबसे छोटा वाला कंपाउंड CH3OH। और एक बात और, फंक्शनल ग्रुप में जो भी फंक्शनल ग्रुप आता है वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह उसका फर्स्ट कार्बन होता है, उसके बगल वाला कार्बन सेकेंड कार्बन। तो यहाँ पर तो केवल देख रहे हैं एक ही कार्बन है, फर्स्ट एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन की श्रृंखला को हम मेथ लिखते हैं। क्योंकि कार्बन और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जब भी सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, तो ये मेथेन हो जाएगा। मीथेन प्लस OH के लिए OL। अब क्या करेंगे, यहाँ से E को विस्थापित कर देंगे, METHANOL, ये इसका नाम हो गया मेथेनॉल। तो मेथेन प्लस ऑल हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH2OH। इसमें सबसे पहले कार्बन की गिनती 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन लिखते हैं तो डायरेक्ट पहले प्रोपेन लिख दिए। अब प्रोपेन प्लस ऑल, यहाँ से ई को हटा दीजिए, हो जाएगा प्रोपेनॉल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH CH2 CH2OH। एग्जाम्पल तो और बहुत, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बस आपको रूल पता है, जहाँ पर भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन ही फर्स्ट कार्बन है। OH यहाँ है तो 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। 3 नंबर पे एक प्रतिस्थापी समूह आया है Cl, जिसके लिए हम क्लोरो लिखते हैं तो लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद 4 कार्बन है, उसके लिए ब्यूट। अब OH पहले नंबर पे फर्स्ट, OH के लिए ऑल, तो ये सब नाम हुआ 3 क्लोरो ब्यूट फर्स्ट ऑल। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पर मान लो OH की संख्या 2 हो 3 हो, उससे उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे CH3 CH2 CH CH2OH, और यहाँ पर भी मान लीजिए 2 OH एक साथ आ जाएंगे। तो अगर 2 OH आएंगे तभी जो रूल है, ये फर्स्ट कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमें पहले कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 4 कार्बन के लिए लिख देंगे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन मिला, ब्यूटेन। अब OH पहले नंबर पे, OH 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 1 2, 1 और 2। अब 2 संख्या आई समा, इसलिए डाई का उपयोग करें तो 1 2 डाई OH के लिए और ब्यूटेन 1 2 डाई और। ध्यान से देख लीजिए इसको।
अब अगले क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। एल्डिहाइड RCHO, इसका जो फार्मूला आता है एल्केन से ई को हटाकर अब क्या जोड़ना है एल, तो हो जाएगा एल्केनल। हिंदी के लिए कर दिया ALKANAL, इसको पढ़ते हैं एल्केनल। एल्केनल और एल्डिहाइड की एक खास बात जान लीजिए कि जो एल्डिहाइड का कार्बन है CHO में, जो फंक्शनल ग्रुप का जो CHO है वह कार्बन ही इस एल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन है। मतलब कि जो ये CHO है, जो इसमें का जो ये कार्बन है इसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे, फिर इसके बगल वाला कार्बन सेकेंड, उसके बगल वाला कार्बन थर्ड कार्बन, तो ऐसे लिखेंगे। तो एग्जाम्पल पर देखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है CH3 CH2 CHO, अब इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे जो कार्बन होगा ये फर्स्ट कार्बन नहीं भाई, ये CHO का ये फर्स्ट कार्बन, CHO का C फर्स्ट कार्बन 1 2 3, इसका मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। और 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम लिखते हैं प्रो, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा पूरा प्रोपेन। और CHO के लिए जोड़ना है Al, तो क्या करेंगे यहाँ से E को हटा देंगे तो प्रोपेनल, ये हो जाएगा प्रोपेनल। बस जैसे आपने एल्कोहल पढ़ा था वहाँ पे एल्कोहल के लिए हम OH के लिए हम क्या लिखे OL जोड़ देते हैं, यहाँ पर CHO के लिए Al जोड़ेंगे, बस E को हटा देंगे यहाँ पर Al जोड़ देंगे। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CH2 CHO, तो ये कार्ब है, तो इसका नाम बहुत आसान, 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन क्योंकि CHO पहले तो ब्यूटेन फर्स्ट और CHO के लिए यही है। अब जाने अब कितने लोग सोचेंगे सर क्यों ब्यूटेन फर्स्ट ऑल ब्यूटेनॉल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का ये रूल है जब कार्बन की संख्या 3 से अधिक होती है तो उसको तोड़ के लिखा जाता है, तो ब्यूटेन फर्स्ट ऑल ना कि ब्यूटेनॉल फर्स्ट लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH CHO, मान लीजिए यहाँ पर Cl Br, ठीक। अब इसमें सबसे पहले कार्बन की गिनती करते हैं, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन में 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, 3 नंबर पे Cl, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार ब्रोमीन का नाम पहले आता है इसलिए ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, और क्लोरीन का नाम बाद, मतलब अल्फ़ाबेट में B पहले आता है तो B का नाम पहले, C का नाम बाद में आता है तो C का नाम बाद में लिखेंगे। तो चलिए नाम लिखते हैं, 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, कहाँ लगेगा 3 क्लोरो, उसके बाद कितना कार्बन है 6
6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, पहले नंबर पर है हेक्स फर्स्ट, इसके लिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्स फर्स्ट ऑल। तो ऐसे आप अब नाम लिख सकते हैं। अब हम तीसरे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब नाम पे ही दिख रहा है कि अम्ल लिखा है, इसके मतलब लास्ट में एसिड का उपयोग करेंगे। पहले फार्मूला लिख लीजिए, एल्केन से ई को हटाकर ओइक एसिड, क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, ई को हटाएंगे तो ओ आई के, एल्केनोइक यहाँ पर लिखेंगे एसिड। तो ये इसका फार्मूला, एल्केन से ई को हटा देंगे, एल्केन से ई को हटा देंगे और ओइक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल। जैसे एल्डिहाइड था सेम वहाँ पर, अब इसमें का जो कार्बन है COOH का जो कार्बन है वही फर्स्ट कार्बन है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे छोटा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 COOH। अब यहाँ पर है, अब इसका नाम लिखना है, तो ये जो CHO समूह का कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन, 1 2 कार्बन सिंगल है, 2 कार्बन लिखते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। अब COOH के लिए ओइक एसिड, तो यहाँ से ई को हटा दीजिए, फिर लिखेंगे एथेनोइक नाम हो जाएगा एसिड, एथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 COOH ये दिया है। अब इसमें पहले कार्बन की गिनती करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन लिख सकते हैं, ब्यूटेन और फर्स्ट ओइक एसिड, क्योंकि COOH पहले कार्बन पे है और ब्यूटेन फर्स्ट ओइक एसिड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH COOH। अब कार्बन की गिनती करते हैं, पहले सबसे इसमें कितना, आपको सबसे पहले कार्बन की गिनती आ जाएगी तो आप आंसर में कभी गलती नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। एक मिनट CH की जगह मान लीजिए यहाँ पे CN लिखा है, यहाँ लिखा है CH3। ठीक, अब इसका नाम लिखना है, तो आपको पता है CN को साइनाइड पढ़ते हैं, CH3 को मेथिल, तो मेथिल में अल्फ़ाबेट M आता है, इसका अल्फ़ाबेट M आता है और CN का अल्फ़ाबेट C आता है। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार C पहले आता है, इसलिए साइनाइड का नाम पहले लिखेंगे, और M बाद में आता है तो M का नाम, मेथिल का नाम बाद में लिखेंगे। तो नाम चलिए लिखते हैं, 3 नंबर पे CN है तो 3 साइनो, 2 नंबर पे
बाद कितना कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, पहले नंबर पे ओइक है, हेक्स फर्स्ट ओइक एसिड, ये नाम देख लीजिए। जब भी दो प्रतिस्थापित समूह है दोनों डिफरेंट हो तो आप अल्फ़ाबेट के अनुसार, और जिस अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका पहले नाम लिखेंगे, जो बाद में आता है उसका बाद में नाम। तो 3-साइनो-2-मेथिल हेक्स फर्स्ट ओइक एसिड, तो ये देख लीजिए आप। अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल, अब फिनॉल क्या होता है, जब कोई भी OH बेंजीन समूह से जुड़ा होता है उसे फिनॉल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बेंजीन के साथ OH जुड़ा होता है, इसे फिनॉल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H5OH। ये बहुत आसान है, एरोमेटिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसका नाम लिखते हैं। जो देखते हैं एग्जाम्पल इसका भी, जैसे मान लीजिए ये दिया है, इसमें OH 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 OH। अब इसका परिणाम लिखते हैं, फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, फिर कोई प्रतिस्थापी समूह का भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अब ये पहला ये दूसरा दो है। अब जब फिनॉल में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं समूह आता है, मतलब सिंपल सा केवल उसमें OH समूह है, तो उस समय जब नाम लिखते हैं तो लास्ट में बेंजीन जोड़ते हैं। कैसे लिखते हैं, दो, या मान लीजिए पहला कार्बन ये दूसरा है, तो 1 2, 2 कार्बन है तो 1, 2, ठीक। अब 2 के लिए डाई, OH के लिए हाइड्रोक्सी, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। अब ये क्या है, बेंजीन। कहने मतलब ये है कि जब भी फिनॉल में कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं आएगा तब लास्ट में बेंजीन का उपयोग करेंगे। अब इसमें 1 2 3 4 कार्ब OH ये पहले पर है, चौथे नंबर पे, तो 1,4 2 आया है, इसके लिए डाई, और OH के लिए हाइड्रोक्सी, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, इसके साथ बेंजीन। अब इसका 1 2 3 4, अब इसमें OH की संख्या कितनी है, 3। कहाँ कहाँ पर है, 1 पे, 2 पे और 4 पे, तो 1 2 4, अब 3 आया इसके लिए ट्राई, OH के लिए हाइड्रोक्सी, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी, और इसके साथ बेंजीन। तो ऐसे लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी से।
OH Cl Br और ये OH। अब इसका नाम लिखा है, देखिए तो जो रूल होता है जब जो क्रियात्मक समूह अगर आता है तो जहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है जिस कार्बन पे वो फर्स्ट कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन तो ये OH इस कार्बन में जुड़ा है इसलिए पहला कार्बन, दूसरा 2 नंबर पे Cl है तो लिखेंगे अब 2 क्लोरो, 2 क्लोरो लिख दिए। उसके बाद अब इसको क्या पढ़ते हैं, फिनॉल, तो अब लिखेंगे फिनॉल। देखिए क्योंकि अब मान लीजिए Cl नहीं रहता, ये फिनॉल है और फिनॉल का Cl जो है दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो फिनॉल। अब फिनॉल का उपयोग करेंगे जब कोई प्रतिस्थापी समूह आएगा तब लास्ट में फिनॉल लिखेंगे। अब इसमें 1 2 3 4, 2 नंबर पे Cl, 4 नंबर पे 2 ही अल्फ़ाबेट के अनुसार बी पहले आएगा तो बी का नाम पहले, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो और ये है फिनॉल। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनॉल, तो ऐसे लिखना है। बेसिक आप जान लीजिए, फिनॉल का जब भी नाम आएगा तो अगर केवल प्रतिस्थापी समूह दिया है तो लास्ट में नाम लिखते समय फिनॉल ही उपयोग करेंगे। अगर प्रतिस्थापी समूह नहीं दिया है तो लास्ट में बेंजीन लिखेंगे। अब देख लीजिए इसको ध्यान से। अब अगले क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन कीटोन में सबसे पहले इसका फुल रूल क्या है जानिए। एल्केन से ई को हटाकर ओन जोड़ना है, एल्केनोन। नून पढ़ते हैं इसे। देखिए अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए CH3 C डबल वन O CH3 पहला एग्जाम्पल। उसके बाद CH3 C डबल वन O C2H5 इसका नाम। अब इसमें देखते हैं। अब इसका 2 नाम है, एक सामान्य नाम भी है एक IUPAC नाम भी है, तो कैसे करेंगे, पहले सामान्य नाम देख लीजिए। सामान्य नाम, सामान्य नाम में देख रहे हैं कि इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ CH3 है, दोनों समान है, तो 2 CH3 है तो उसके लिए डाई लिख सकते हैं और CH3 का नाम होता है मेथिल, डाईमेथिल और इस पूरे कंपाउंड को कीटोन पढ़ते हैं, तो इसका सामान्य नाम हो गया डाईमेथिल कीटोन। देखिए फिर से 2 CH3 था तो 2 के लिए हम डाई लिखते हैं
CH3 का नाम मेथिल, डाईमेथिल। और इस पूरे कंपाउंड को हम कीटोन पढ़ते हैं तो डाईमेथिल कीटोन, इसका सामान्य नाम ये। अब IUPAC नाम क्या हो, कैसे लिखते हैं? IUPAC नाम जैसे पहले कार्बन की थी 1 2 3 कार्बन, और दूसरे नंबर पे C डबल बॉन्ड O है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रो। तो लिखेंगे प्रो। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख सकते हैं, प्रोपेन। दूसरे नंबर पे C डबल बॉन्ड हो तो प्रोपेन, प्रोपेन 2। नहीं ऐसा नहीं, मिस्टेक, सॉरी, गलती। कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन है तो प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड रहते प्रोपेन, और दूसरे नंबर से ये होगा प्रोपेन, और C डबल बॉन्ड पे O के लिए ओन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। लेकिन ये भी है कि ये C डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे संख्या भी बदलनी है, प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। अब इसमें पहले सामान्य नाम देखते हैं क्या होता है। सामान्य नाम, तो सामान्य नाम में देख रहे हैं एक तरफ C2H5 है और दूसरी तरफ CH3 है। CH3 के लिए मेथिल पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं मेथिल, और इसको पढ़ते हैं एथिल। तो अल्फाबेट में देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है M, यहाँ पे आ रहा है E, तो अल्फाबेट के अनुसार E पहले आता है, E का नाम पहले, M का नाम बाद में। तो क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, ये हो जाएगा सामान्य नाम। अब IUPAC नाम क्या होगा इसका? IUPAC नाम लिखना है। तो कितना कार्बन है? यहाँ कार्बन की संख्या, अब इसको हम C2H5 को ऐसे दे दे सकते हैं CH2 CH3। तो मान लीजिए कुछ कंपाउंड ऐसे बन सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये है। अब जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है उधर से नीचे 1 2 3 4 है, तो नाम कैसे लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे, ब्यूटेन, C डबल बॉन्ड के लिए ओन, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, क्योंकि दूसरे नंबर पे तो संख्या भी बतानी पड़ेगी, ब्यूटेनोन 2। तो ऐसे आपको नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पर Cl, ये लिखा है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है उधर से कार्बन की थी, तो 1 2 3 4, 3 नंबर पे Cl है, तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर ब्यूट 2, और कीटोन के लिए ओन, तो 3 क्लोरो ब्यूट 2 ओन हो जाएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से। अब अगला देखते हैं।
ईथर है, ईथर लेते हैं। ईथर ईथर, इसका आईपीएससी नाम रूल पहले लिखते हैं। रूल तो एल्केन से ई को हटाकर जोड़ना है ऑक्सी, तो हो जाएगा एल्कॉक्सी, ALKANOXY। इसको पढ़ते हैं एल्कॉक्सी। जैसे बहुत आसान सा ये भी है, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O ईथर, सॉरी 3 ये तो कीटोन का एग्जाम्पल है। ये होता है ना ROR, तो कैसे लिखते हैं CH3 और CH3। इसका आप कैसे नाम लिखेंगे, पहले एक चीज जान लीजिए, कीटोन और ईथर में अंतर है। कीटोन जो होता है उसका फार्मूला होता है RCOR, C डबल बॉन्ड OR, और ईथर का फार्मूला होता है ROR, ये होता है। तो अब इसका पहले सामान्य नाम लिख लीजिए, सामान्य नाम क्या होगा, तो 2 CH3 है, तो 2 CH3 के लिए लिख देंगे डाई, और CH3 के लिए मेथिल, डाई मेथिल, और इस पूरे कंपाउंड को ईथर, डाई मेथिल ईथर, ये हो जाएगा। अब इसी का IUPAC नाम लिखना है, IUPAC, तो क्या लिखा है, अब इसमें वैसे IUPAC नाम लिखने के लिए इसका IUPAC नाम, हाँ, अब IUPAC नाम कैसे जोड़ते हैं, कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप चूज, क्या करना है, इसमें आप कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को चूज करिए, या तो ऐसे आप चूज कर लीजिए या तो ऐसे, जिधर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या या कार्बन की संख्या कम रहेगी, कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, उधर का आप चूज करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने CH3O को लिया है, तो CH3O को पढ़ते कार्बन यहाँ पे एक है, एक कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है मेथेन, और मेथेन के साथ ऑक्सीजन लगाया तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथेन प्लस ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला है जिसे पढ़ते हैं मेथेन। तो आप कैसे नाम लिखेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया होगा जहाँ पर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर आप ऑक्सीजन को ले लीजिएगा, जितने भी कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर तो केवल एक कार्बन था इसलिए मेथेन, और ओ के लिए हम जोड़ रहे हैं ऑक्सी, तो मेथॉक्सी, आप एक कार्बन की श्रृंखला बनेगी तो मेथेन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए CH3O CH2 CH3, ये है, तो आप सबसे पहले जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा मेथॉक्सी,
मेथॉक्सी लिख देंगे, और CH2 CH3 दो कार्बन की श्रृंखला है तो उसके लिए पढ़ते हैं एथेन। तो ये होगा मेथॉक्सी एथेन। कैसे, एक जान लीजिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। ये CH3O के साथ ऑक्सीजन है तो इसके पढ़ेंगे मेथॉक्सी। अगर C2H5 के साथ O है तो इसको पढ़ेंगे एथॉक्सी। उसी तरह मान लीजिए 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। ऐसे इसका नाम है। जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, इसके मेथ पढ़ते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड तो मेथेन होगा। तो मेथेन प्लस ऑक्सी हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया मेथॉक्सी। और 2 कार्बन है इसके लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ये नाम हुआ। अब लास्ट जो बचा है उसको पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है एक और एग्जांपल, CH3O CH2 CH2 CH3। अब ये लिखा है तो सब कार्बन की संख्या इधर कम, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा। और CH3O के लिए लिखेंगे मेथॉक्सी। आया कितना कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे नाम लिखना है। अब अगला देखते हैं एमिन्स। एमिन, अब एमिन देखते हैं। तो एमिन को लिखते हैं RNH2 से। अब सेम वही प्रोसेस है, एल्केन रूल देख लीजिए पहले। एल्केन से ई को हटाकर एमीन, तो हो जाएगा एल्केनेमीन, ALKAAN AMIN। इसको पढ़ते हैं एल्केनेमीन, एल्केनेमीन लिखते हैं एल्केनेमीन। बहुत आसान है, बस जहाँ पर NH2 जुड़ा रहेगा उसके लिए एमीन जोड़ देंगे और कार्बन की श्रृंखला ज्ञान करके कर लेंगे। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए CH3 CH2 NH2, इसका नाम लिखना है। तो कार्बन की संख्या 1 2 कार्बन है उसके लिए लिखेंगे एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। एथेन प्लस NH2 के लिए एमीन, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ई हटा दिया तो एथेनेमीन हो जाएगा एथेनेमीन। उसके बाद मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, इसका भी नाम लिखना है। तो जहाँ पर NH2 जो है उसके बगल वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये जो पहला दूसरा ये तीसरा, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन प्लस NH2 के लिए एमीन, तो हो जाएगा प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। ऐसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप दिया है तो उसका भी एग्जांपल लिख लीजिए।
मान लीजिए लिखा है कि कोई प्रतिस्थापी समूह है CH3 CH2 CH NH2। ये है, मान लीजिए यहाँ पर चुना है I, इसका नाम लिखना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये है। अब इसका नाम लिखना है। तो OH जो प्रतिस्थापी समूह आया है उसके लिए हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और I जो क्रिया प्रतिस्थापी समूह आया है इसको आइडो पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं इसमें अल्फ़ाबेट I है, इसमें अल्फ़ाबेट H है। तो अल्फ़ाबेट आपको ABCD आता है, ABCD के अनुसार H पहले आता है तो H का नाम पहले HI, IHI, हाँ H पहले आता है तो H का नाम पहले लिखेंगे, I बाद में तो I के नाम बाद लिखेंगे। बहुत कन्फ्यूजन है अल्फ़ाबेट से। चलिए लिखते हैं। पहले नंबर पे OH है तो फर्स्ट हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 नंबर पे आयोडीन 2 आयोडो, उसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के सॉरी गलती करने के बाद ब्यूटेन, पहले नंबर है ब्यूटेन फर्स्ट, ब्यूटेन फर्स्ट एमीन। तो ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोक्सी 2 आयोडो ब्यूटेन फर्स्ट एमीन। आप लोग देख लीजिए। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उन सभी की बात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।